मेमोरी स्टेटस पे काम करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हों तब। एग्ज़ाम्स आर लाइक चैलेंज, और वो एक आपका अपॉर्चुनिटी भी है उसको टेस्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले टेस्ट भी होते हैं। टेस्टिंग करना, जैसे आप कभी गाड़ी खरीदने जाओगे तो टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्ट ड्राइव। क्या टेस्ट कर रहे हैं, कैसी है, क्या है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम से पहले टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम भी होते हैं, तो वहाँ टेस्ट है, आपका मेमोरी टेस्ट है। आपने कितना लर्न किया है, क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया। लेकिन आपने देखा होगा जब भी टेस्ट होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं घबरा जाते हैं, या मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर टीचर बोलेगा कि टेस्ट है तो बोलेंगे नहीं नहीं सर, डे आफ्टर टुमारो ले लो, कुछ और दिन ले दो, बिकॉज आपको पता है आपने उस पर काम किया ही नहीं। तो जिस पे भी हम एक्सपोज होते हैं, जो भी मेमोरी, जो भी हमारे सामने आ रहा है, वो आँखों से, कान से, जो भी सेंसरी इनपुट हमारे अंदर जा रहा है वो मेमोरी पे जाता है। और वो हम एक्सेस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज एंग्जाइटी, फियर, इरिटेशन, एंगर, ये जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये वायरस की तरह एक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है तो फाइल ओपन नहीं होती, उसी तरीके से आप भी जब इन सारी नेगेटिव इमोशंस के साथ होंगे तो आप अपनी ही फाइल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके साथ शायद कभी आपका एक एक्सपीरियंस ऐसा भी होगा कि एक दिन आपका कोई एग्ज़ाम था एंड यू वर वेरी रिलैक्स्ड, दो आपने पढ़ाई नहीं करी है बट यू वर रिलैक्स्ड दैट डे एनी हाउ, क्यों पता नहीं, बट दैट डे आपने पेपर जो दिया बहुत अच्छा गया। ऐसा भी होता है कि आपने एक क्वेश्चन जो लास्ट नाइट प्रिपेयर नहीं करा था और वो आ गया और आपने उसको भी कर दिया। इट इज़ बिकॉज यू एबल टू एक्सेस दैट मेमोरी, जो आपने कभी क्लास में वो पढ़ाया गया था वो एक्सेस हो गया। सो जब तक आप रिलैक्स नहीं रहोगे, एक तो रिलैक्स भी जब आप एग्जामिनेशन टाइम में होता है, रिलैक्स होना, कूल हेड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपकी मेमोरी पे क्या करता है, आपको एक्सेस करने में हेल्प करता है। बट एट द सेम टाइम जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मेमोरी स्टेटस पे काम करना। तो ये आपको कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है जो आपको क्या बोलते हैं मैंडेटरी टास्क है कि भी करना ही करना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन। तो आपको वीकली, फोर्टनाइट, मंथली बेसिस पे अपने आप को चेक करना होगा कि जो मेरा लर्निंग है, जो आपने पढ़ा है, वो कितना आपको लर्न हो रहा है, आपका रिटेंशन, रिकॉलिंग क्या है। At the same time, you have to believe yourself that it is there and have to access now. अब इसके लिए एक और भी मैं आपको टिप दे दूं कि जब तक आप नेगेटिव इमोशंस के साथ रहोगे, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जब आप मेंटली आपके एब्सेंट होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली एंग्जाइटी डेवलप होती है, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट मोमेंट, यू आर आउट ऑफ दैट मोमेंट। और जब भी ऐसा होगा एंग्जाइटी डेवलप होगी, एंग्जाइटी के साथ इरिटेशन और सारे अदर फैक्टर्स, अदर इमोशंस आने लग जाएंगे। इसीलिए फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन बिल्कुल 100% होना चाहिए अर्जुन की तरह। तो जब वो हमारा बिल्कुल वन होगा तो हमारी जो लर्निंग होगी, हमारा जो IQ होगा, ग्रास्पिंग होगी, रिटेंशन, रिकॉलिंग होगी, ये भी बढ़ेगी।